रूपरेटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है लाइट, शेडोज़ एंड रिफ्लेक्शन। इस चैप्टर के नोट्स, माइंड मैप या सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक हम लोग का लाइट, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, दूसरा है उसके सोर्स क्या हैं, तीसरा है कि किस तरह के मटेरियल्स होते हैं जो लाइट को ट्रांसमिट करते हैं, और फिर लास्ट टॉपिक है हमारा कि शैडोज़ कैसे फॉर्म होती हैं। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि लाइट क्या है। लाइट क्या है? लाइट एक फॉर्म है एनर्जी की जो हम लोग को अलाउ करती है चीज़ों को देखने में, मतलब हम लोग की मदद करती है कि हम लोग कोई चीज़ देख पाए। क्या है? अ टाइप ऑफ एनर्जी that allow us to see objects। ठीक, अब लाइट हम लोग को कैसे मतलब अलाउ करती है कि हम लोग कोई ऑब्जेक्ट देखें। जैसे मान लीजिए यहाँ आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, ये रही आपकी आई, और यहाँ है आपका सोर्स लाइट का। ठीक, अब मान लीजिए लाइट यहाँ से निकली सोर्स से और इस ऑब्जेक्ट पे गई। अब जब तक इस ऑब्जेक्ट पे है हम लोग उसको नहीं देख पा रहे हैं। ठीक, हम लोग नहीं देख पा रहे। फिर यहाँ ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके लाइट कहाँ आई? हम लोग की आँख की तरफ। अब जब ये रिफ्लेक्टेड लाइट हम लोग की आँख पे पड़ी तो हम लोग को ये ऑब्जेक्ट दिखा, मतलब कि लाइट ऑब्जेक्ट पे पड़ी और ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके हम लोग की आँखों पे आई। ठीक, फिर जब आँखों पे हम लोग को उस ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन दिखा, जब आँख से हम लोग जब उस ऑब्जेक्ट की तरफ देखे और उसमें से जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी तरफ आई, तो उस लाइट की वजह से हम लोग को ये ऑब्जेक्ट दिखा। ठीक है, क्या हुआ? सोर्स से लाइट गई, ऑब्जेक्ट पे लड़ी, फिर ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके वो हम लोग की आँखों पे आई, फिर आँख से हम लोग उस ऑब्जेक्ट को देखे। जैसे मान लीजिए आप एक अंधेरे रूम में हैं, ठीक, फिर आपने एक टॉर्च लिया, उस टॉर्च से आप क्या करते हैं? आप अपनी डायरेक्ट आँखों पे तो लाइट मारते नहीं हैं, टॉर्च जलाते नहीं हैं। क्या करते हैं? जो चीज़ आपको देखनी होती है, जहाँ देखना होता है, टॉर्च को उस तरफ ऑन करते हैं। टॉर्च की लाइट निकलती है अंधेरे रूम में, ठीक, उस ऑब्जेक्ट पे लड़ती है जिसको आपको देखना है, फिर उस ऑब्जेक्ट से लड़ के चारों तरफ जाती है, कुछ आपकी आँखों में आती है जिसकी वजह से आपको वो ऑब्जेक्ट दिखता है। ठीक है, अगर यही आप क्या करें कि टॉर्च को लेकर अगर आप सीधे अपनी आँख पे जलाएंगे तो क्या होगा कि आपको कुछ नहीं दिखेगा। जैसे पहले पूरा ब्लैक था वैसे अचानक से पूरा वाइट हो जाएगा। ठीक, मतलब ये कि सोर्स से निकली हुई लाइट जो है वो आपको जिस चीज़ को देखना है आपको उस पर उसकी तरफ भेजना है, फिर उससे वो रिफ्लेक्ट होकर आपकी आँखों पे आएगा, तब आप उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। ठीक, अब हम लोग चलिए बात करते हैं कि सोर्स क्या होता है। सोर्स क्या है लाइट के? लाइट के दो मेन सोर्स हैं। पहला है आपका लुमिनस, लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? लुमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो खुद की लाइट एमिट करते हैं। ठीक, मतलब कि उनके पास खुद की रोशनी होती है। एमिट देयर
ओन लाइट। जिनके पास खुद की लाइट हो वो क्या हो गया, वो लुमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। एग्जाम्पल सन, टॉर्च, स्टार एट्सेट्रा। ठीक, जिनके पास खुद की लाइट है वो कैसे ऑब्जेक्ट हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट हैं। और फिर दूसरा है हम लोग का क्या है, नॉन लुमिनस। इसमें कैसे ऑब्जेक्ट आते हैं, इसमें ऐसे ऑब्जेक्ट आते हैं जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती है। ठीक, डू नॉट हैव और emit their own light। ठीक, क्या हो गया, लुमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, एग्जाम्पल है इसका मून, प्लैनेट्स, शूज, ट्री। जो भी ऑब्जेक्ट लाइट नहीं एमिट करती है, मतलब वो रोशनी नहीं दे रही है, वो कैसी है, वो नॉन लुमिनस है। और जो रोशनी दे रही है वो कैसी है, लुमिनस है। अब ये पूछा जाएगा कि मून, तो मून किस वजह से नॉन लुमिनस है, क्योंकि वो खुद की लाइट एमिट नहीं करती है। जो मून है आपका वो क्या करता है, वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करके भेजता है, जिसकी वजह से जब आप उसे देखते हैं तो आपको लगता है वो क्या है, वो चमक रहा है, मगर वो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक हम लोग का क्या है, दूसरा टॉपिक है हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। ठीक, अब लाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, पहली तो कि वो स्ट्रेट लाइन में चलती है, या रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन करती है। मतलब एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है। जैसे मान लीजिए ये आपका सोर्स है, ये सोर्स है आपका, तो लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाएगी ऐसे। ठीक, दूसरा पॉइंट ये है कि जो लाइट है उसको रिफ्लेक्ट किया जा सकता है, कैन बी रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्ट किया जा सकता है, इसका मतलब क्या हो कि उसको एक, मतलब जैसे मान लीजिए कि ये आपका सोर्स है। ठीक, आपने क्या किया, इसकी लाइट गई, ठीक है, यहाँ आपने क्या लगाया है, सॉरी, यहाँ आपने लगाया है एक मिरर। मिरर क्या है, मिरर एक पॉलिश सरफेस होता है जो ऑब्जेक्ट की इमेज बना सकता है। मिरर क्या होता है, मिरर एक पॉलिश सरफेस होता है जो ऑब्जेक्ट की इमेज बना सकता है। तो मिरर पे जब लाइट पड़ती है तो वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक, ऐसे जाएगी, फिर ये ऐसे वापस मुड़ जाएगी, या लौट के जहाँ से आ रही है वहाँ चली जाएगी। अब मान लीजिए जैसे ही सोर्स आपका इधर नहीं इधर होता, जैसे ही सोर्स है आपका वो इधर होता, यहाँ पे वो ऐसे मान लीजिए लाइट आपकी एमिट कर रहा होता,
तो लाइट आपकी कैसे रिफ्लेक्ट होती, ऐसे, ठीक। तो क्या कैरेक्टर है लाइट का कि उसको रिफ्लेक्ट किया जा सकता है, ठीक। मिरर क्या हो गया, मिरर एक पॉलिश सरफेस है, पॉलिश सरफेस है जो किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बना सकता है। क्या हो गया, लाइट क्या है, पहला स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, दूसरा उसको रिफ्लेक्ट किया जा सकता है। बस मिरर से ही नहीं, किसी भी ऑब्जेक्ट से, मिरर की जगह कुछ और भी होता, ट्री होता या शूज़ होता या मून होता, कुछ भी होता, तो वो रिफ्लेक्ट कर देता लाइट को, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट क्या है, लाइट को बेंट किया जा सकता है, मतलब लाइट कैन बी बेंट, ठीक, मतलब लाइट को मोड़ा जा सकता है। चौथा पॉइंट है कि लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक। इसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं कि किस किस तरह के मटेरियल होते हैं जो लाइट को ट्रांसमिट करते हैं। टाइप्स ऑफ मटेरियल ट्रांसमिट लाइट, ठीक। पहला इसमें है ट्रांसपेरेंट, दूसरा है ट्रांसलूसेंट, और तीसरा है ओपेक। ट्रांसपेरेंट में क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, वो क्या करता है, लाइट को अलाउ करता है कि उनमें से पास हो जाए। जैसे मान लीजिए आपका रहा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक, यहाँ से आपकी लाइट आई, तो लाइट क्या करेगी, ये ऐसे पास हो जाएगी, ठीक। क्या है ये, अलाउज लाइट टू पास थ्रू देम। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में से हम लोग उसके आगे क्या रखा है वो हम लोग देख सकते हैं, ठीक। कैन सी थ्रू देम, क्लियरली, एकदम क्लियरली देख सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के, मान लीजिए ये रहा आपका ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, इसके पीछे क्या रखा है आप इधर से देख के बता सकते हैं, ठीक। क्लियरली मतलब आप देख के बता सकते हैं क्या लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे RBAC लिखा है, तो आप यहाँ से देख के आप उसको पढ़ सकते हैं कि क्या लिखा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट में क्या होता है कि मान लीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक। इसमें क्या होगा, जो आपकी लाइट है वो आएगी, पास होगी, मगर सही से नहीं, ठीक, पार्शियली पास होगी। अब पार्शियली मतलब क्या हुआ कि जो लाइट आ रही है वो कुछ इसमें ऑब्जर्व हो जा रही है और बाकी जो है वो पास कर जा रही है। तो इसमें हम लोग क्या देखने को मिलेगा, जैसे मान लीजिए
आपके पीछे एक ऑब्जेक्ट है, इसके पीछे एक ऑब्जेक्ट है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के पीछे एक ऑब्जेक्ट रखा है, उसके पे भी मान लीजिए सेम चीज़ लिखी है RBAC, ठीक। और आप इधर से अगर देखेंगे उसको तो आप देख के नहीं बता पाएंगे कि क्या लिखा है, मगर आप ये बता देंगे कि हाँ इस पर कुछ लिखा हुआ है, मगर क्या लिखा है आप ये नहीं बता पाएंगे, ठीक। तो इसमें क्या लिखेंगे, allows light to partially pass through them। और ये इसके थ्रू हम लोग क्लियरली नहीं देख सकते हैं मगर देख सकते हैं थोड़ा बहुत। ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन क्लियरली। लास्ट है हम लोग का क्या है, ओपेक के बारे में। अब ओपेक में क्या होता है, ओपेक एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो लाइट को पास नहीं करने देता है। यहाँ से आपकी लाइट आएगी, वो यहीं तक रुक जाएगी, इसके आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक। अब जब इसके आगे नहीं बढ़ रही है तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ शैडो बन जाएगी एक, है ना। शैडोज़ किस वजह से बनती है कि लाइट पास होती रहती है और जहाँ से पास नहीं होती है वहाँ क्या होता है, अंधेरा रह जाता है, ठीक। तो ओपेक में हम लोग क्या लिख रहे हैं, डज नॉट अलाउ लाइट टू पास। और इसके थ्रू हम लोग कुछ देख भी नहीं सकते हैं। आप अपना हाथ ऐसे आगे लाइए, उसके पीछे देख के आप नहीं बता सकते हैं क्या रखा है, ठीक। या एक टेबल है या एक वॉल है, वॉल को आप देख के नहीं बता सकते हैं कि इसके पीछे क्या है। तो क्या लिखा जाएगा, कैन नॉट सी थ्रू देम, कि कुछ भी नहीं देख सकते हैं आप, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये आपका ओपेक ऑब्जेक्ट है, ठीक। यहाँ से लाइट आई, ये रहा सोर्स आपका, यहाँ से लाइट जा रही है, ठीक है। अब जो लाइट यहाँ से गई वो पूरी तरह पास हो गई, जो यहाँ से गई वो पास हो गई, मगर जो लाइट ये है इस रीजन में वो पास नहीं हो पा रही है क्योंकि हमारे उसके सामने क्या है, एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, मतलब इसके थ्रू लाइट नहीं जा पाएगी। अब अगर इसके थ्रू लाइट नहीं जाएगी तो क्या होगा, एक शैडो फॉर्म होगी, है ना। एक ऐसे करके क्या हो जाएगा, शैडो फॉर्म होगी। ये जो शैडो बन रही है वो किसकी वजह से बन रही है, लाइट का इस ऑब्जेक्ट के पार न जाने की वजह से। तो ये जो शैडो है किस वजह से बन रही है, ये जो ओपेक ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू लाइट नहीं पास हो रही है, इस वजह से यहाँ पे अंधेरा रह जा रहा है, लाइट नहीं है तो अंधेरा हो रहा है, उस वजह से शैडो फॉर्म हो रही है, ठीक। मतलब वो अंधेरा ही क्या है, शैडो, उसको नाम दिया गया है। तो शैडो के बारे में हम लोग लिखेंगे, फॉर्म्स व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट ब्लॉक द पाथ ऑफ लाइट। अब जो लाइट का पाथ ब्लॉक हो रहा है उसकी वजह से अ डार्क पोर्शन इज क्रिएटेड।
क्रिएटेड या अपीयर्स जस्ट अपोजिट टू द सोर्स ऑफ लाइट। मतलब क्या, जो ऑब्जेक्ट है आपका और जो लाइट है, जो जहाँ से लाइट आ रही है, जो सोर्स है लाइट का, और जो शैडो बन रही है वो क्या है, शैडो जो बन रही है वो हमेशा लाइट के सोर्स के अपोजिट रहेगा। मतलब जैसे आपकी सोर्स यहाँ थी लाइट की, तो शैडो जो बनी है वो इधर बनी है, ठीक। अब यही सोर्स अगर यहाँ होता तो शैडो कहाँ बनती, शैडो इधर बनती। सोर्स अगर इस तरफ होता तो शैडो कहाँ बनती, शैडो इस तरफ बनती, ठीक। बस इस चैप्टर में इतना ही है आज के लिए। धन्यवाद, थैंक यू।